नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं 15 जुलाई 2023 अर्थात आज की डेट में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए गए, जो भी छात्र आज की डेट में अपने कॉलेज से एग्जाम देने गए थे, उनके द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन है। और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, वो इन क्वेश्चनों को देखकर आप तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ करने वाला पैसिव के अंतर्गत आता है, ट्रांजिस्टर आपका पैसिव के अंतर्गत आता है, कैपेसिटर आपका पैसिव के अंतर्गत आता है। लेकिन जो एक्टिव के अंतर्गत आता है अर्थात जो सक्रिय घटक आता है, वो आपका ट्रांजिस्टर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने पूछा गया था कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन डेटा इनपुट संग्रहित करना, बी ऑप्शन बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करें, सी ऑप्शन बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करें, डी ऑप्शन इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेटा इनपुट संग्रहित करना। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो जरूरत होती है बेस पॉजिटिव की, एमीटर नेगेटिव की और कलेक्टर पॉजिटिव की जरूरत होती है। और ऑप्शन में जो आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? ए ऑप्शन उच्च बाधा वोल्टेज, बी ऑप्शन उच्च प्रतिरोध रेंज, सी ऑप्शन उच्च तापीय चालकता और डी ऑप्शन है उच्च धारा जाने की क्षमता। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उच्च बाधा वोल्टेज। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है? ए ऑप्शन गेट स्पष्ट अभिनत है, बी ऑप्शन गेट्स अग्र अभिनत है, सी ऑप्शन गेट ड्रेन के साथ अग्र अभिनत है और डी ऑप्शन गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गेट्स सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि परीक्षा में जो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है वो ऑप्शन ही होता है, क्योंकि ऑप्शन को ही देखकर जो छात्र गए हैं एग्जाम देने वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसलिए आपको ऑप्शन भी बता दिया जा रहा है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, मतलब कि किस रूप में व्यवहार करता है? प्रतिरोध के रूप में या कुचालक के रूप में या सुचालक के रूप में या अर्धचालक के रूप में? तो साथियों ये जो व्यवहार करता है कुचालक के रूप में व्यवहार करता है और बी ऑप्शन आपको यहाँ पर बी करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। अगले देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? एफएसयू मतलब कि फील्ड सप्लाई यूनिट, या बी ऑप्शन दिया गया है प्रौद्योगिकी बॉक्स, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिकी बॉक्स, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? गीजर या ग्राइंडर या सी ऑप्शन टीवी रिसीवर या डी ऑप्शन है एयर कंडीशनर। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है टीवी रिसीवर। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि कोयला, डीजल, गैस या तेल या पेट्रोल? तो प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है वो है साथियों जो कि ऑप्शन में ए दिया गया है, कोयला। कोयला प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है बिजली उत्पादन करने के लिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि
सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? ए ऑप्शन जब धूप कांच पर टकराती है, या बी ऑप्शन जब सूरज की रोशनी निकलकर प्लेट पर टकराती है, या सी ऑप्शन जब सूरज की रोशनी मैग्नीट पर टकराती है, या डी ऑप्शन है जबकि सूरज का रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर। तो फोटोवोल्टेइक जो सेल यहाँ पर दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे कि आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, तो उस पे क्या होता है, उस पे प्रकाश पड़ता है और वो आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इस तरह आपको यहाँ पर बिजली इस तरह प्राप्त होती है, इसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल के द्वारा बिजली हम ऐसे उत्पाद कर सकते हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? मतलब इसमें कितना अनुमेय भार माना जाता है? तो साथियों, इसमें माना जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1200 वाट। कितना? 1200 वाट। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, 1200 नहीं होगा, 800 वाट होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन असमान कामकाज, बी ऑप्शन रिमोट ऑपरेशन, सी ऑप्शन सटीक ऑपरेशन, डी ऑप्शन आपातकालीन ऑपरेशन। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमोट ऑपरेशन। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, ये तो काफी इजी है, लेकिन पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता दूं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम पूछा गया था। ये आपके सामने एक डीसी जनरेटर का पार्ट रखा गया है, और ये कौन सा पार्ट रखा गया है? तो देखिए, इसको खुला ऊपरी भाग भी बोला जाता है, कवच भी बोला जाता है, इसको फ्रेम भी बोला जाता है, योक भी बोला जाता है, कई नामों से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में डी दिया गया, योक या फ्रेम, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट का, या कार्बन और ग्रेफाइट का, या ढलवा लोहा या ग्रेफाइट का, या सी ऑप्शन है एल्युमिनियम और ग्रेफाइट का। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन और ग्रेफाइट का। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का, या श्रेणी जनरेटर का, या विभेदक यौगिक जनरेटर का, या डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन मार कर आए होंगे, उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन फिगर के साथ यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? यहाँ पर जो गति नियंत्रण विधि है, इसी से यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। और इसमें जो आपका यहाँ पर दिया गया आर्मेचर और आर्मेचर डायोटर विधि, ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया। इसमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सप्लाई फील्ड और यहाँ पर आर्मेचर भी देखने को मिल रहा है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि आर्मेचर डायोटर मेथड, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें पूछा गया था कि डीसी सीरीज मोटर के किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है, या इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? तो साथियों, इसमें एक विधि होती है जिसको फील्ड डायोटर विधि बोला जाता है। सेम ऊपर वाला जो आपका क्वेश्चन था, उसका भी आंसर सेम आया था, ये भी आपका सेम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यहाँ पर देखिए, आप इस चित्र को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आखिर ये किस चीज़ का चित्र हो सकता है। देखिए, इसको यहाँ पर बोला जाता है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्या बोला जाता है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। और ये जो होती है, ये वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चढ़ी हुई होती है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डुप्लेक्स वाइंडिंग, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगर का, ग्राउलर का, मल्टीमीटर का, या ओम मीटर का? तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राउलर का। ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल ग्राउलर होता है, उसके द्वारा आप इस तरह के जो परीक्षण है, जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग का, प्रतिरोध का, इस तरह के परीक्षण आप इससे आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? ये जो आपको क्रिया देखने को मिली ये कौन-सी क्रिया है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पहले से वाइंडिंग की गई है इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक रॉड का प्रयोग किया जाता है और ये जो आपका रॉड है साथियों इसको यहाँ पर देखकर आप इसको क्या कहेंगे? ये जो आपका है यहाँ पर वेजेज के हटाने के लिए इसको रॉड का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहले से वाइंडिंग की गई है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 136 है कि एक जो यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम आपको बताना है, जो कि ये 3 चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट किया है और बीच में ये जो चीज़ें यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे-छोटे बिंदु देखने को मिले, ऊपर से एक परत है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे है आपका साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे आपको देखने को मिला है और दूसरा आपको ऐसे देखने को मिला है, ठीक है? और इसके जो है साथियों यहाँ पर आपको एक बिंदु ऐसे और ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो है आपका छर्रा है, इसको बोला जाता है छर्रा, ठीक है? और यहाँ पर जो ऊपरी भाग है, इसमें यहाँ पर जो ऊपरी भाग है इसका इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, ये ऊपरी भाग को। तो इसको बोला जाता है स्लिप रिंग। क्या बोला जाता है? स्लिप रिंग बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मोटर के अति गर्म होने पर ये आपका ऐसा किया जाता है। खुले सर्किट वेट में रोटर बाहर हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? तो मोटर के अति गर्म होने पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।